हाय, दिस इज श्रौनित एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th आईसीएससी एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड्स में कॉमनली सेम है। इसमें आप लोग अगर हम देखें तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पहली चीज आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और तीसरा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। मेक श्योर कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो फिर आपको सबसे पहले अपनी कॉपी अपने पास में रखनी है, एक पेन अपने पास में रखना है ताकि एट द सेम टाइम जो भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो आप लिखते हुए भी चले एंड रैंडमली जो कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ वो आप सॉल्व करके क्रॉस चेक भी कर सके ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आ जाए। नाउ कमिंग टू द टॉपिक विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले हम वो देखते हैं जो आपको पढ़ना है। दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन बेसिक। अब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम बोलते हैं कोसेक थीटा। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है इट इज कॉल्ड सेक थीटा। टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। अब बेसिकली हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में अब एक इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में ये है कि जो भी हम एंगल लेंगे तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। आप लोग रैंडमली मुझे आंसर दे सकते हैं। सपोज मैंने ये एंगल थीटा लिया है तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो थीटा के सामने वाला जो टर्म होती है इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है तो बची साइड कौन सी, बेस। इसी के अलावा इसके अलावा मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है जिसमें थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाला जो है इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहेगी तो बची कौन सी साइड, बेस। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्लियर होना चाहिए आपको कि एंगल कौन सा दिया हुआ है, कौन सा एंगल की बात हो रही है। उस एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है एंड बची हुई साइड जो है वो बेस होती है। और इसमें हमें अगर दो चीजें पता है तो तीसरी चीज हम निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। अब इसको करने से पहले इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़े इससे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट में हम लोग किस तरीके से इनके रेशियोज को देखते हैं। तो बेसिकली साइन थीटा जो होता है इट इज कॉल्ड पी बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट इज बी बाय एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट इज पी बाय बी विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको सिर्फ साइन, कॉस, टेन के याद करने हैं। देन कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो बस इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल तो बी अपॉन एच का हो जाएगा एच अपॉन बी एंड कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल इज बी अपॉन पी। तो ये हमने रेसिप्रोकल फाइंड कर लिए किसकी कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे पास में तीन वैल्यूज में से दो वैल्यूज पता है तो एक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। अब जिसको पाइथागोरस थ्योरम आती है वो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, रैंडमली आप सॉल्व करके आंसर चेक करिए और जिसको नहीं आती है वो इन एग्जांपल्स को अपने साथ देखते हुए चलो और दो तीन एग्जांपल्स के बाद रैंडमली जो क्वेश्चंस मैं दूंगा वो आप सॉल्व करके आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है ये और इसमें मेरे पास में एक वैल्यू है 3 और ये है 1 और मेरे पास में ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा हम सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से कि हमारे पास में ये x है, ये 2 है, ये 4 है। इसके अलावा एक और ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास में सपोज ये 5 है, ये 3 है और ये y। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, इन तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक बार मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है, यहाँ पे x निकालना है, यहाँ पे y निकालना है। फिलहाल केस की अगर हम बात करें तो हमें कोई एंगल नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको परपेंडिकुलर मानेंगे और इसको बेस मानेंगे। अगेन परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि अभी कोई एंगल स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम ये लेके चल रहे हैं। और अगर ये परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली एंगल हम किसको मान रहे हैं बाय डिफॉल्ट, इस वाले को, तीनों ही केसेस में। तो अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यहाँ पे अगर मुझे लगाना है तो इसका मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच नहीं पता तो ये ऐसे रहने दो। परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर इज 9, बेस 1 है, 1 का स्क्वायर इज 1, दिस विल गिव यू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो एच की वैल्यू हो जाएगी √10। अब मुझे एक्स निकालना है, ठीक है। तो एक्स निकालने के लिए मैंने अगेन वही चीज की, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना है हमारे पास में 2, तो 2 का स्क्वायर, बेस कितना है x, तो x का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितनी है 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 माइनस 4, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 12, एक्स हो जाएगा अंडर रूट 12। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हाइपोटेनियस, और यहाँ पे मैंने एक्स किस तरीके से निकाला है। थर्ड वाले को आप ट्राई कर सकते हो और आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, अगेन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 विच इज 16, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास में टर्म आएगी विच इज 4। तो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, और इसमें हमें हमेशा तीन साइड्स में से दो साइड्स दी रहेगी और एक साइड हमें फाइंड करनी रहेगी। अब इसको करने के कुछ एक दो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये अच्छे से आ गया है तो शॉर्ट ट्रिक को भी आप डायरेक्टली समझ सकते हो। अगर लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है तो हमेशा दोनों टर्म्स को प्लस करना है, ये ध्यान रखना। और अगर कोई दोनों हाइपोटेनस के अलावा कोई दोनों में से कोई एक शॉर्ट साइड निकालनी है तो हमेशा क्या करना है, बड़ी वैल्यू का स्क्वायर माइनस छोटी वैल्यू का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट निकालना है तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस क्यों लगाया क्योंकि लॉन्गेस्ट निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 1 विच इज रूट 10। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट दी हुई है तो अब यहाँ पे प्लस का यूज नहीं करेंगे, लॉन्गेस्ट अगर गिवन है तो हमें यूज करना है माइनस का, बस इतना दिमाग में रखना। तो अगर ये लॉन्गेस्ट दी हुई है 4, तो अब मैं ये कैसे निकालूंगा शॉर्ट में, अंडर रूट लॉन्गेस्ट का स्क्वायर माइनस जो एक और साइड दी हुई है तो 2 का स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू अंडर रूट 16 माइनस 4 विच इज रूट 12। सिमिलरली यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट दी हुई है, अब लॉन्गेस्ट दी हुई है तो यूज क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, हमेशा बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 9 रूट 16 विच इज 4। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। इसके जैसे मैं 3 क्वेश्चन अभी और रैंडमली दे रहा हूँ, वो आप लोग ट्राई करिए, शॉर्टकट से भी कर सकते हो, लॉन्ग फॉर्म भी कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में अगर आप करते हैं तो आपको लॉन्ग फॉर्म दिखाना पड़ेगा, बट शॉर्ट फॉर्म से जल्दी निकल जाता है अगर लेंथी क्वेश्चन आता है कोई तो। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसमें आप मुझे पी बी एच की जो वैल्यूज है जहां जहां निकालनी है वो आप मुझे निकाल के दिखाएंगे। चलिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाया मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाया, एक ये बनाया। इसमें सपोज मैं ले लेता हूँ 3 7, ये क्या फाइंड करना है, 5 2 ये फाइंड करना है, 10 3 ये फाइंड करना है। देन उसके बाद में एक और ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे आपके पास में है 7, यहाँ पे आपके पास है 2 और ये आपको ये फाइंड करना है। तो आप लोग इसको ट्राई करिए, आंसर्स निकालिए, देखते हैं आपके आंसर और मेरे आंसर मैच करते हैं या नहीं। अगर मैच कर गए तो वेल इनफ, नहीं करते हैं तो आपको और अच्छे से उसको समझने की जरूरत है। तो इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्या है, इसमें ये अगर मुझे निकालना है तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। आप लोग चाहें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर में वैल्यूज पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। टेक योर ओन टाइम, अपने लेवल के हिसाब से आप उसको सॉल्व करिए। अगर आ गया समझ में तो डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज है कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले अगर मुझे एक्स निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट बड़ी वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी वैल्यू दी हुई है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बड़ी वैल्यू का स्क्वायर माइनस छोटी वैल्यू का स्क्वायर। ये सिर्फ तब करना माइनस जब हाइपोटेनियस गिवन है। अगर हाइपोटेनियस फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49 माइनस 9 दिस विल गिव यू रूट 40। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई। यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसमें लग जाएगा पाइथागोरस डायरेक्ट लगेगा। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4 29 हो गया। तो एक्स कितना हो जाएगा, रूट 29। यहाँ पे भी मुझे निकालना है तो बड़ी वैल्यू पता है मुझे, ऑलरेडी हाइपोटेनस पता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हम यहाँ डायरेक्टली एक्स लिख रहे हैं, कितना आएगा, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 9 विच इज रूट ऑफ 91। अब मुझे एक और निकालना है, यहाँ पे मुझे हाइपोटेनस पता है, तो इसको मैं कैसे करूंगा, एक्स अगर मुझे निकालना है तो इट विल बी डायरेक्टली अंडर रूट बड़ी वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस छोटी वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49 माइनस 4 विच इज रूट 45। इसको भी मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ वो भी देख लीजिए।
इसमें डायरेक्ट अगर मुझे प्लस क्लिक करना है तो यहाँ पे जो x निकलेगा वो क्या निकलेगा, अंडर रूट में दोनों के स्क्वायर का एडिशन, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस विल गिव यू रूट 25 प्लस 4 विच इज रूट 29। तो हम इस तरीके से डायरेक्टली वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए इस चैप्टर में कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई की जाती है, तीन साइड्स अगर दी है तो तीन साइड्स हैं, अगर दो साइड्स दी हुई है तो एक साइड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो भी एंगल दिया रहता है, अब सपोज ये एंगल है तो अभी तो हमने जनरली एक केस लेकर रखा है कि सबके लिए एंगल्स क्या है, यही है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको एंगल्स चेंज करके दिए जा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ये एंगल गिवन है और थीटा अगर ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेनियस और साइड बची हुई साइड इज बेस। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है वो ये आता है। नाउ कमिंग टू कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल्स जो हमने अभी पढ़े हैं, इससे हम साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। मैं ओरली आपसे कुछ पूछूंगा और आप लोग आंसर्स करके देखिए आपको पता है या नहीं। सबसे पहले साइन थीटा इज p बाय एच, कॉस थीटा इज b बाय एच, टेन थीटा p बाय b, कोसेक थीटा h बाय p, सेक थीटा h बाय b एंड कॉट थीटा b अपॉन p। तो आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमारे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस के टर्म्स में है वो क्या क्या होते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे इस टॉपिक पे। तो ये यहाँ पे मैंने एक रैंडमली कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट पता है वो ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। जिनको ये सॉल्व करना नहीं आता है वो मेरे साथ इनके सोल्यूशंस को देख सकते हैं। लेट अस सी वन बाय वन दीज क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है कि साइन ए की वैल्यू दी है 3/4। तो भाई मुझे साइन ए की जो वैल्यू है वो दे दी है 3/4। अब इसमें कहीं राइट एंगल ट्राइंगल तो दिया नहीं है, तो मैं अपने मन से एक राइट एंगल ट्राइंगल को बनाऊंगा। तो मैंने एक चित्र बनाया राइट एंगल ट्राइंगल का। तो अब इसमें ए की बात आती, तो अब ए मुझे कहीं भी ले सकता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली वही लूंगा जो मेरे को मालूम है। तो ये ए बी सी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है तो आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है, अगर नहीं मालूम है कोई डायग्राम खुद से बनाना है तो हम अपने अकॉर्डिंगली उसको बना सकते हैं। तो ये मेरा ए है और साइन एंगल ए है, तो ये मतलब ये एंगल दिया हुआ है, इसकी बात हो रही है, बाकी किसी एंगल की बात नहीं हो रही है। तो अब जब इसकी बात हो रही है तो इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब मुझे पता है साइन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो पी की वैल्यू ले लो कितनी, 3। एक्चुअली वो 3 ये एक्चुअली रेशियो होता है, तो उसको आप एनसीईआरटी में जो किया गया है वो ऐसा किया है कि परपेंडिकुलर इज 3k एंड हाइपोटेनियस इज 4k, फिर वो k कट जाता है। वो तरीका भी सही है, बट हम डायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं बिकॉज वो k से k क्या कॉमन निकल के सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो p की वैल्यू कितनी हो गई है 3, h की वैल्यू कितनी ले ली हमने 4। तो भाई यहाँ पे हमने p3 ले लिया और h कितना ले लिया 4 ले लिया। तो हमें पता है ये कैसे निकलता है, ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू मालूम है, तो बेस कैसे निकलेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस विल गिव यू अंडर रूट में 7। अब हमें आगे क्या करना है इसके बाद में, अब हमें क्वेश्चन में बोला है जब तीनों चीजें निकल गई है तो cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। तो भाई इसको देखो, अब cos a, तो एक cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस a के लिए बेस कितना है हमारा √7, हाइपोटेनियस कितनी है 4, तो एक आंसर सीधे सीधे आ गया। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, tan a। तो भाई tan a जो होता है वो क्या होता है, p बाय b, ठीक है। p बाय b की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर a के लिए कितना है 3 और बेस कितना है हमारे पास में √7, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। एक मैं अपने मन से रैंडमली ले रहा हूँ। अगर सपोज आपको बोला है साइन सी की वैल्यू निकालनी है, तो साइन सी मतलब कौन सा एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। तो जब इस एंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, नीचे वाला। तो ये इंटरचेंज होंगे, ये दोनों इंटरचेंज होंगे, तो इसको ध्यान रखना। जैसे साइन सी निकालना है तो साइन क्या होता है p अपॉन एच। तो जब c की बात हो रही है तो c के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में √7, हाइपोटेनियस तो सेम रहता है तो इट विल बी 4। अब मुझे मान लीजिए cos c निकालना है, तो cos क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस c के लिए
बेस कितना होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर ये है तो सी के लिए बेस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बेस इज 3 और हाइपोटेनियस इज 4। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन में था वो एंगल ए के लिए था, तो ए के लिए हमने परपेंडिकुलर ये लिया और बेस नीचे वाले को। बट रैंडमली मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपके परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। आई होप आपके आंसर्स जो है वो मैच कर रहे होंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, आपको दिया है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 देन यू हैव टू फाइंड दीज टू वैल्यूज। तो इसको आप ट्राई करिए और मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ कितना आएगा। चलिए क्वेश्चन दिया है सेकंड वाले में 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो मैं क्या करूंगा, 3 जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो cot a जो है इट कैन बी रिटन एज 4/3। तो cot आ गया। अब मुझे देखो फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, tan चाहिए। तो देखो इसमें ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, हमें जो पता है वो ये पता है कि cot जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो cot बेसिकली क्या है अपने पास में b/p। और ये अगर मुझे tan a निकालना है तो tan a क्या होता है p/b। तो कुछ मत करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 4/3 का हो जाएगा 3/4। तो हमें क्या मिल गया, tan a मिल गया। अब जब tan a मिल गया है तो वैल्यू पुट करनी है। तो मेरा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वैल्यू निकालनी है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखते हैं कि आपको ये सॉल्व करना आता है कि नहीं। कई बच्चों को मैंने देखा है उनको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है, उनको दिक्कत आती है कि फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन का अगर उसका भी फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन का रेशियो दिया हुआ है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ वो आप करिएगा, बट पहले अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, 1 माइनस tan a की वैल्यू 3/4 है तो 3/4 का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 1 माइनस इसमें स्क्वायरिंग ओपन करो 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, अपॉन 1 कर दो और अपॉन 1 कर दो, ठीक। अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया तो 1 और 16 का कितना आएगा 16। ऊपर यहाँ पे कितना आएगा 16 माइनस 9। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज नहीं आ रही होगी या नहीं आती होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि नहीं आती है, लिख देना। तो मैं ये भी बता दूंगा कि भाई सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन मुझे पहले पता होना चाहिए कि आप लोग को इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हमने फिर से एलसीएम लिया 16 लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस यहाँ आ जाएगा 9। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 16 में से 9 का कितना हुआ 7/16 होल अपॉन 16 प्लस 9 25/16। फिर फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन का रेशियो है तो इसको मैं लिखूंगा 7/16 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/25। तो ये कितना हो जाएगा भाई, देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 16 से 16 कैंसिल। तो हमें क्या मिला 7/25। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर निकालना है। अब इसमें हमें sin स्क्वायर और cos स्क्वायर में sin और cos नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास में हाइपोटेनस नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्या, ट्राइंगल। तो अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आता, सिर्फ ये निकालने के लिए आता तो डायरेक्टली आप कर सकते थे, लेकिन अगर sin और cos आ रहा है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग ट्राइंगल, जो पाइथागोरस थ्योरम से हम करते हैं। तो भाई इसके लिए मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और उस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए है तो मैंने ए इसको ले लिया, बी सी। बाय डिफॉल्ट मेरा जो ए रहता है वो ए रहता है, मेरे को वही पसंद है क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंज है तो ध्यान रखिएगा। अब परपेंडिकुलर इसके लिए अगर हम देखें तो tan क्या है p/b, तो p कितना है 3। तो भाई इस a के लिए परपेंडिकुलर इज 3 और बेस 4, तो बेस कहाँ है 4। तो अब ये निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस √ क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड निकालनी तो प्लस करना है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस विल गिव यू √ 9 प्लस 16 25 का रूट विच इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इससे मैंने क्या किया, साइन ए निकाला पहले। तो साइन ए कितना होगा, साइन होता है p/h। तो ए के लिए परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5। अब मैं निकाल रहा हूँ cos ए। cos ए कितना हो जाएगा b/h। तो अब
इस ट्राइंगल के लिए और ए एंगल के लिए बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहती है। नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको निकालना था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 उसका होल स्क्वायर माइनस 3/5 उसका होल स्क्वायर, दिस विल गिव यू 16/25 माइनस 9/25। 25 विल बी द एलसीएम, ये हो गया 16 माइनस 9 विच इज 7/25। ये वही आंसर आ गया जो आपके फर्स्ट पार्ट में आया था। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब कुछ बच्चों को डाउट आता है कि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के रेशियो को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए 3 चीजें होती है, 3 तरीके होते हैं, तो वो आप देख लीजिए, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो क्या क्या 3 तरीके हैं वो देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको रब कर रहा हूँ, वो 3 मेथड्स एक बार देख लें। अब रूल्स फॉर फ्रैक्शन फ्रैक्शन का रेशियो। पहला केस हो सकता है ऊपर फ्रैक्शन है और नीचे सिंगल नंबर है, पहला केस ये हो सकता है। सेकंड केस हो सकता है कि ऊपर सिंगल नंबर है और नीचे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। और थर्ड केस हो सकता है कि ऊपर भी फ्रैक्शन दिया हुआ है और नीचे भी फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर पहला केस है जिसमें फ्रैक्शन के नीचे नंबर है, तो यू कैन राइट दिस डायरेक्टली एज a/b इंटू सी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर इस केस में अगर हम देखें फ्रैक्शन नीचे है, तो नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज ac/b। एंड थर्ड केस फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम करेंगे a/b, तो ऐसे ही रहेगा, इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, c/d की जगह हो जाएगा d/c। तो ये 3 रूल्स हैं जिसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फ्रैक्शन के नीचे नंबर है या नंबर के नीचे फ्रैक्शन है या फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा अपने बहुत सारे क्वेश्चन में, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बोला है कि सेक थीटा कितना है 5/4। तो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 में कि सेक थीटा जो है उसकी वैल्यू दी है हमें 5/4। अब सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस क्या होता है b/h, तो ये हो गया हमारे पास में h/b। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फिर हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद में हमने इसमें थीटा कोई भी ले लिया, तो अपन नॉर्मली वही लेते हैं, जिंदगी भर ये लेते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तब तक, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 5, तो ये इसकी वैल्यू तो हो गई 5, बेस कितना है 4, तो इसकी वैल्यू हो गई 4। अब परपेंडिकुलर निकालना है, तो इट इज अंडर रूट, क्योंकि बड़ी वैल्यू गिवन है, तो बड़ी वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस छोटी वैल्यू का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 16 विच इज 9, तो ये हो जाएगा 3। रूट 9 जो होता है वो 3 होता है। तो हमें तीनों वैल्यूज मिल गई। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, दैट इज क्या फाइंड करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा होल अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। अब साइन थीटा, अब यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ से हम साइड में लिख लेते हैं क्या क्या चाहिए। साइन थीटा क्या होता है भाई p/h, तो इसके लिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज 5 हो गई। कॉस थीटा कितना हो जाएगा b/h, तो 4/5। टेन थीटा भी चाहिए, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास में p/b, मतलब 3/4। टेन जो होता है वो कितना होता है p/b होता है, इसलिए मैंने 3/4 लिखा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आएगा फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम, वो क्लियर करना कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 3/5 माइनस 2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है इंटू में 4/5 होल अपॉन टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा निकालना पड़ेगा, कॉट किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है टेन का। तो सी बात है कि अगर 3/4 है तो ये हो जाएगा 4/3, क्योंकि कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है टेन का। अब बात ये आती है कि आपको ये सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। जिसको आता है वो सॉल्व करके आंसर निकालो, जिसको नहीं आता है उसको मैं एक बार बेसिक एलसीएम जरूर सिखा देता हूँ भाई, कैसे करते हैं इन्हीं के बेसिस पे। इसको जब करेंगे तो क्या किया हमने 3/5 माइनस 2 4 8/5 होल अपॉन 3/4 माइनस 4/3। अब देखो भाई यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम नंबर है, तो ये तो वही सिंपल सा 5 आ गया और ऊपर सिंपल माइनस हो जाएगा, दैट इज 3 - 8।
नीचे अगर सेम नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इसमें एलसीएम लेना है। अब भाई एलसीएम लेने का एक सिंपल शॉर्ट तरीका होता है, जैसे हम बोलते हैं स्माइली मेथड। एक तरीका वो होता है जिसे बचपन में कई लोग अप्लाई करते हैं। एलसीएम स्माइली मेथड कहता है कि इसको मल्टीप्लाई इससे करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। दिस इज स्माइली मेथड। मतलब क्या हो गया, नीचे वाले में मल्टीप्लाई तो बी डी हो गया, ये वाला है ना। ऊपर में हो जाएगा ए इंटू डी, बीच का साइन क्या है प्लस, और बी इंटू सी। तो ये सिर्फ अप्लाई होता है जब दो फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है। 3-4 फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो उसको ऐसे नहीं करके किसी और तरीके से मैं करवाता हूँ, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आता है। ऐसे करोगे तो ऐसे में भी आंसर आता है, लेकिन इसको आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ता है क्योंकि वो और कट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो होल अपॉन, अब इसमें अगर मैं स्माइली मेथड लगाता हूँ तो देखो कैसे लगेगी, 4 3 12, तो नीचे तो क्या आ गया 12। अब क्रॉस में 3 3 9, बीच में साइन माइनस, 4 4 16। अब फ्रैक्शन, अब इसको सॉल्व करना है, किसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। अब देखो हमें वैल्यू सॉल्व करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 में से 8 गया -5 अपॉन 5 होल अपॉन 9 में से 16 गया -7 अपॉन 12। चलिए तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -5 अपॉन 5 इंटू -12 अपॉन 7। कुछ नहीं किया, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन था तो इसको कट भी कर सकते हैं। मैथ करने के 10 तरीके होते हैं, आपको जो इजी लगा वो करिए, और मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता है तो वो लोग इस तरीके से प्रेफर करें, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 12/7 इज द आंसर। आई होप सबका आंसर 12/7 आ गया होगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, तो इसमें आपको बोला गया इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर की अगर हम बात करें तो भाई हमने बनाया ट्राइंगल पी क्यू आर, लेकिन इसमें राइट एंगल क्या है, क्यू। तो भाई क्यू हो गया, पी और आर कहीं पे भी ले सकते हो, तो मैं ये पी ले लेता हूँ और ये आर ले लेता हूँ। फिर बोला है पी क्यू की वैल्यू 4 है, ठीक है। देन उसके बाद में आर क्यू की वैल्यू 3 है, ठीक है। एंड आपको बाकी वैल्यू फाइंड करनी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले एच निकाल लो, तो एच कैसे निकलेगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब √9 + 16 √25 विच इज इक्वल टू 5। तो अपनी हाइपोटेनस कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है, किस किस की निकालनी है वो निकाल लेते हैं। आपको एक निकालनी है वैल्यू साइन पी, तो यहां से आप देखिए साइन पी, साइन मतलब पी अपॉन एच होता है, ठीक है। इस पी के लिए परपेंडिकुलर कितना है, 3, और हाइपोटेनस कितनी है, 5। सिंपल। फिर निकालना है हमें साइन आर, तो अगेन साइन आर की बात करेंगे तो साइन का फॉर्मूला तो वही होता है पी अपॉन एच, ये तो चेंज नहीं होगा नहीं, लेकिन आर के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में 4, और हाइपोटेनस कितनी है 5, ये हो गया। फिर हमें और क्या निकालना है, सेक पी, ओके, सेक पी। अब हमें पता है सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस कितना होता है, बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, सिंपल सा। अब P के लिए बात कर रहे हैं ना, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, P के लिए। तो P का है हमारा ये, P के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर। P के लिए सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो ठीक है भाई, हाइपोटेनस तो सेम है 5, बेस कितना हो गया हमारे पास में 4। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज कैलकुलेट करी है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत आती है वो आती है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, जहाँ पे हमें फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से कोई भी पैटर्न में कोई क्वेश्चन मिलता है आपको, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन है एंड उसको सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको सॉल्व करवा दूँ।